वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे अर्थवर्म के बारे में। तो अर्थवर्म का जो साइंटिफिक नाम है वह है फेरेटिमा पोस्टुमा और कॉमन नाम है इंडियन अर्थवर्म, जिसका के.एन. बेल ने नाम दिया था 1926 में। इसका जो फाइलम है ना वो है एनिलिडा, और इसकी जो बॉडी है ना वो क्या है, एनुलस रिंग मेटाबॉलिज्म इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है और सीजियोसेलोमेट होता है। एक्सक्रीशन जो होता है ना इसके अंदर नेफ्रोडिया के द्वारा आता है, और जो लोकोमोशन होता है ना वो शिटी के द्वारा चलता है, और पैरापोडिया जो है इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। बॉडी जो होता है ना नॉन काइटिनियस होती है। इसकी क्लास देखें हमें, जिसकी जो क्लास है ना वो है ओलिगोकीटा। सिटी की संख्या जो रहती है ना इसके अंदर कम होती है, सिटी की संख्या इसके अंदर कम होती है। काइटेलम जो स्थायी कोकून का निर्माण करते हैं। सिविलाइजेशन जो होता है ना इसके अंदर अनुपस्थित होता है। हेड जो है अब अस्पष्ट होता है। टेंटाकल्स जो है आइज जो है एब्सेंट होती है। और ये क्या होते हैं, हर्मियोफ्रोडाइट होता है, हर्मियोफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। इसकी ऑर्डर जो है ना वो है टेरिकोला। ऑर्डर क्या है इसका, टेरिकोला है। काइटेलम जो है मल्टीलेयर्ड होता है। टेरेस्ट्रियल मॉइस्ट सॉइल के अंदर ये प्रेजेंट पाया जाता है। जीनस है फेरेटिमा, स्पीशीज है पोस्टुमा। मेगा स्कोलेक साउथ इंडियन अर्थवर्म है 3 मीटर का। पोस्टुमा यूटिफेरस नॉर्थ इंडियन अर्थवर्म है। ल्यूब्रिकस यूरोपियन अमेरिकन अर्थवर्म, ल्यूब्रिकस यूरोपियन अमेरिकन अर्थवर्म है। कलेक्टर क्या है, नॉक्टर्नल है, फोसोलिरियल है। 20 से 30 सेंटीमीटर डेप्थ वाले बिल में रहते हैं। ड्राई सोइल में एब्सेंट रहते हैं। सोइल मॉइस्ट सोइल में जो है ये प्रेजेंट रहता है। और जो बॉडी रहती है ना इसकी वो 100 से 120 सेगमेंट के अंदर डिफ्रेंशिएट होते हैं। डेट्राइटस होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये खाते हैं। लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इसके अंदर होता है। बॉडी जो होता है 100 से 120 सेगमेंट मीटर। हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड रहती है। और जो इसका ट्रंक रहता है ना प्री टेलर इसके अंदर, प्री क्लाइटेलर इसके अंदर 1 से 13 सेगमेंट होते हैं। क्लाइटेलर रीजन में पाए जाते हैं 14, 15, 16 रीजन। और पोस्ट क्लाइटेलर के अंदर 17 लास्ट सेगमेंट जो है पाया जाता है। जैसे ये है प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम माउथ जो है फर्स्ट सेगमेंट। फिर है स्पर्मोथिकल पोर, 4 पेयर इसके अंदर पाए जाते हैं 5, 6, 6, 7, 7, 8 रो। फिर है फीमेल जीनेटल पोर। स्पर्माथिका के अंदर भी 4th पेयर पाए जाते हैं 6, 7, 8, 9 सेगमेंट। कालाइटेलम है इसके अंदर, और जेनाटल पेपिला 17वें व 19वें सेगमेंट 2 जोड़ी मेल जेनाटल पोर। अनस जो होता है ना पाइजीडियम लास्ट सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर है प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम, रो ऑफ सिटीज के अंदर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट सेगमेंट माउथ पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम के आगे प्रोस्टोमियम उपस्थित होता है। माउथ पेरिस्टोमियम के आगे प्रोस्टोमियम प्रेजेंट होता है, बिल खोदने में सहायता करता है। क्लाइटेलम के प्रथम सेगमेंट या 14 सेगमेंट में एक फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है। 18 सेगमेंट में 1 पेयर मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है। 17 व 19 सेगमेंट में 2 पेयर जेनाइटल पेपिली प्रेजेंट होता है। ये जेनाइटल पेपिली कोपुलेशन के समेत 2 अर्थवर्म को वेंट्रोलेटरल पोजीशन पर बांधे रखती है। प्रत्येक सेगमेंट में बॉडी वॉल में धसे हुए एस शेप्ड सिटी पाई जाती है। इनकी संख्या प्रत्येक खंड में या 80 से 120 तक होती है। सिटी फर्स्ट सेगमेंट लास्ट सेगमेंट और क्लाइटेलम रीजन। फर्स्ट सेगमेंट लास्ट सेगमेंट क्लाइटेलम रीजन 14, 15, 16 में एब्सेंट होते हैं। फर्स्ट सेगमेंट लास्ट सेगमेंट क्लाइटेलम में प्रेजेंट होते हैं। एयर सिटी एग्जाम्पल है लुम्ब्रिकस ऑक्टोकाइटिनी। रिंग के रूप में सिटी जो है फेरेटिमा क्लाइटेलिन। फिर है स्फेरिकल स्पर्माथिकल पोर, 4 पेयर पाए जाते हैं 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9। फिर है स्पर्माथिका 4 पेयर होते हैं, इसके अंदर भी 6, 7, 8, 9। फिर है नेफ्रिडियो पोर 6th सेगमेंट के पश्चात प्रत्येक खंड में 200 से 250 नेफ्रिडियो पोर्स पाए जाते हैं। क्लाइटेलर वाले रीजन में 14, 15, 16 इनकी संख्या 2000 से 2500। फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया इसे कहते हैं। नेफ्रिडिया के द्वारा नाइट्रोजन वेस्ट को शरीर से बाहर निकाला नेफ्रिडियो स्पोर से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। इन पोर्स से सदैव बॉडी फ्लूइड बाहर निकलता रहता है। यदि अर्थवर्म के बॉडी पर साल्ट या एल्कोहल डाल दिया जाए तो बॉडी फ्लूइड बाहर निकल जाता है, जिसके कारण अर्थवर्म की डेथ हो जाती है। लास्ट सेगमेंट जो होता है ना पाइजेलियम अनस,
देखो प्रोस्टोमियम मतलब माउथ से आगे का पार्ट, माउथ है पेरिस्टोमियम, यह क्या करता है, बिल को खोदने में काम आता है। फिर है स्पर्मोथिकल पोर जो है वो है 4 पेयर पाए जाते हैं, 5 6 7 8, 5 6 7 8। फिर है स्पर्मथिका पोर जो है वो 4 पाए जाते हैं। स्पर्मथिकल पोर जो है वो 4 पाए जाते हैं, 5 6 7 8। और स्पर्मथिकल पोर पाए जाते हैं 4 पेयर 6 7 8 9। फिर इसके अंदर 14 15 16 के अंदर क्लाइटेलम, फॉर्मेशन ऑफ क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। फीमेल जेनिटल पोर 1 प्रेजेंट होता है। फिर बाद में आ जाता है मेल जेनिटल पोर 10th सेगमेंट में 1 पेयर, और जेनिटल पोर 17 18 19 सेगमेंट में। बॉडी वॉल जो होती है क्यूटिकल एपिडर्मिस और मसल्स लेयर के अंदर डिफरेंशिएटेड रहती है, क्यूटिकल एपिडर्मिस और मसल्स लेयर। क्यूटिकल जो होती है ना थिन सेमी ट्रांसपेरेंट नॉन काइटिनियस कोलाजिनस फाइबर की बनी होती है। इस पर पोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो है ये होती है थिन सेमी ट्रांसपेरेंट नॉन काइटिनियस कोलाजन फाइबर की बनी होती है। इस पर पोर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। आउटर लेयर जो प्रोटेक्टिव होती है। एपिडर्मिस वो है कोलिमिनर एपिथेलियम, कोलिमिनर एपिथेलियम देखो बेसल सपोर्टिंग सेल्स है इसकी, बेसल सेल्स, सेंसरी सेल्स, ग्लैंड सेल्स। डेड सेल्स को रिप्लेस करती है, और सेंसरी सेल पर हेयर प्रजेंट स्टिमुलस को रिसीव करती है। ग्लैंड सेल्स जो होते हैं ना बेसल सेल्स, सेंसरी सेल्स और ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल जो है मसल सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स म्यूकस का सिक्रेशन करती है। म्यूकस का सिक्रेशन बॉडी वॉल को नम बनाती है तथा विल को भी नम बना देती है। एल्ब्यूमिन सेल्स ये कोकून में न्यूट्रिएंट मटेरियल का स्राव करती है, हेल्प इन एक्सक्रीशन। फिर है मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर होती है और लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर होती है। सर्कुलर मसल लेयर जो होती है ना पोरफायरिन पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इनका निर्माण क्लोरोफिल के डिग्रेडेशन से होता है। अर्थवर्म को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करते हैं। जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो अर्थवर्म लॉन्ग एंड थिन हो जाते हैं। फिर आती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल, जैसे इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अर्थवर्म छोटा मोटा हो जाता है। मसल लेयर ये दोनों मसल लेयर लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल लेयर जो है लोकोमोशन में हेल्प करती है। मसल लेयर मेडअप ऑफ ये जो है मेसोडर्म से बनती है। अर्थवर्म में सीजियोसिलोम प्रेजेंट होती है। सिलोमिक कैविटी का बाहर वाला आवरण पैराइटल या सोमेटिक मेसोडर्म का बना होता है। सिलोमिक कैविटी इनर कवरिंग विसरल म्यूजरम का बना होता है। सिलोमिक कैविटी में सिलोमिक फ्लूइड जो है भरा रहता है। यह फ्लूइड मिल्की एंड एल्कलाइन होता है। सिलोमिक कैविटी में सिलोमिक फ्लूइड भरा रहता है। यह फ्लूइड मिल्की एंड एल्कलाइन होता है। इसमें प्लाज्मा मैट्रिक्स, H2O, साल्ट, प्रोटीन तथा 4 प्रकार के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये ग्रेन्यूल जो है ना न्यूक्लिएटेड होती है। ग्रेन्यूल जो है ग्रेनुलोसाइट, फेगोसाइट, इलियोसाइट। फेगोसाइटोसिस करता है बैक्टीरिया का। फिर है अमीबोसाइट, इरेगुलर शेप की होती है और ये फेगोसाइट करती है फेगोसाइटोसिस करती है बैक्टीरिया का। म्यूकोसाइट सेल्स है सिक्रेशन करती है म्यूकस का। ल्यूकोसाइट सर्कुलर सेल्स, क्लोरोगोगन सेल्स ग्रीन येलोइश कलर होती है। लीवर के समान हेल्प इन एक्सक्रीशन स्टोरेज ऑफ फूड का काम करती है। अब देखें बॉडी फंक्शन ऑफ बॉडी वॉल। शरीर को निश्चित आकृति प्रदान करती है। बॉडी वॉल पर उपस्थित म्यूकस बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं अर्थात प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। बॉडी फ्लूइड बॉडी वॉल को नम बनाए रखता है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। बॉडी वॉल में पाए जाने वाले मसल्स एविसिटी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन इन अर्थ ग्रे तथा लेशमानिया बताया था। ग्रे तथा लेशमानिया ने बताया था लेटरल अपेंडेजेस जो है इसके अंदर अक्षर होते हैं। सिटी एनिमल को सॉलिड सरफेस से अटैच रखती है और मसल जो है सर्कुलर मसल लेयर में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो ये एनिमल जो है लॉन्ग एंड थिन हो जाता है। एक बार में एक साथ 9 खंडों में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कितने खंडों में होता है? 9 खंडों में होता है। लॉन्ग मस्कुलर लेयर में अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एनिमल शॉर्ट हो जाता है और छोटा हो जाता है। मसल में कॉन्ट्रैक्शन होने से वेव लाइक मोशन होता है। बॉडी फ्लूइड जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनाता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन्स। फिर मसल सरफेस को जो है स्मूथ बनाती है। अर्थवर्म
मसल सरफेस को क्या बना देती है, स्मूथ बना देती है। अर्थवॉर्म 25 सेंटीमीटर एक मिनट के अंदर 25 सेंटीमीटर चलते हैं। म्यूकस जो होता है ना वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। अब अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एनिमेटरी कैनाल ना वो कंप्लीट होती है, माउथ से लेकर अनस तक परिणत होती है, वो स्टेयर होती है। माउथ जो होता है ना इसको फर्स्ट पेरिस्टोम कहते हैं, बकल कैविटी है 1 से 3 तक, फेरिंक्स जो है 4th में, और ईसोफेगस है 5 से 7 तक, गीजर जो है 8 में ग्राइंडिंग ऑफ फूड में काम करता है, स्टोमक जो है 9 से 14 तक, और इंटेस्टाइन जो है 15 लास्ट के 20 से 25 खंडों को छोड़कर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एनिमेटरी कैनाल बनाता है। रेक्टम जो है लास्ट के 20 से 25 सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। अनस 20 से 25 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, और जो अनस होता है वो लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। जैसे ये माउथ है, फिर बक्कल कैविटी है माउथ 1 में और 1 से 3 में बक्कल कैविटी, 4th में फेरिंग्स, 5 से 7 में ईसोफेगस, 8 के अंदर गीजर्ड, 9 से 14 के अंदर ही स्टोमक है, और 15 से लेके इंटेस्टाइन कहाँ पे 15 से लेकर 25वें सेगमेंट तक प्रेजेंट है। 15 से लेकर 25 से लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। रेक्टम जो है 20 से 25 सेगमेंट तक प्रेजेंट है इंटेस्टाइनल सिक्की। फिर है माउथ की फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोम, इसके आगे की और प्रोस्टोमियम पाया जाता है जो कि बिल खोदने का कार्य करता है। बक्कल कैविटी, माउथ बक्कल कैविटी में खुलता है, 1 से 3rd सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। बक्कल कैविटी प्रोट्रूस्टिबल होती है, इस पर रेडियल मसल्स पाई जाती है। फेरिंग्स जो है बल्बी स्ट्रक्चर का होता है, 4th सेगमेंट। फेरिंग्स जो है डोर्सल चैम्बर, क्रोमोफिन सेल, सलाइवरी चैम्बर, यूनिसेल्युलर सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं। वेंट्रल चैम्बर कंडक्शन चैम्बर, यहाँ से होकर फूड गुजरता है। रेडियल मसल जो है प्रेजेंट होती है, ये एक पंपिंग ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। ईसोफेगस फेरिंग्स को गीजर से जोड़ती है, ये क्या करती है, फेरिंग्स से गीजर को जोड़ती है। यह एक लंबी पतली नली है जो 5 से 7वें सेगमेंट तक स्थित होती है, इसमें ट्रांसफर फोर्स पाए जाते हैं। फिर जाता है गीजर जो है 8th सेगमेंट में बल्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें थिक सर्कुलर मसल लेयर पाई जाती है, इसमें कोल्यूमिनर एपिथेलियम का आवरण पाया जाता है, इस पर क्यूटिकल उपस्थित होती है। फंक्शन जो है इसका काम है फूड को ग्राइंड करना। स्टोमक जो है 9 से 14 सेगमेंट तक प्रेजेंट रहता है, इसकी वॉल जो है ग्लैंडुलर होती है, दोनों सिरों पर स्फिंक्टर वॉल्व पाए जाते हैं, भोजन एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर है स्टोमक की वॉल में स्पेशल कैल्सिफेरस ग्लैंड उपस्थित होती है, इनके सिक्रेशन हुमिक एसिड को उदासीन कर देता है। फेरेटिमा में कैल्सिफेरस ग्लैंड जो है अपसेट होती है, इथाइफेलस मेगास्कोलेक्स लिम्ब्रिकस में प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइन जो है 15 से लेके 15 लास्ट के सेगमेंट से 20-25 सेगमेंट को छोड़कर स्थित होती है। 25 सेगमेंट को छोड़कर लास्ट सेगमेंट 20 से 25 सेगमेंट तक रेक्टम स्थित होता है। लास्ट सेगमेंट के 20 से 25 सेगमेंट तक रेक्टम स्थित होता है। फिर है 26 से 22 सेगमेंट तक एक जोड़ी इंटेस्टाइनल सिक्का प्रेजेंट होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करती है। फिर है प्री टाइफ्लोसीलर रीजन 15 से 26 में स्थित होता है। टाइफोसोल अपसेंट होता है 1 पेर इंटेस्टाइनल सिक्का 26 से 22 तक। फिर है टाइफोसोलर रीजन 27 से 20-25 खंड को छोड़कर एक लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड प्रेजेंट होता है। पोस्ट ट्राइफोसोलर रीजन लास्ट के 20 से 25 सेगमेंट में ट्राइफोसोल एब्सेंट होता है। फिर डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन जो भोजन का पाचन करते हैं, ये जो है ना प्री टाइफोसोलर, ये डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। टाइफोसोलर जो है ना इसे टाइफोसोल कहते हैं। ये फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। और जो पोस्ट टाइफोसोलर रीजन है ना, ये रेक्टम इस विषय रेक्टम भी कहते हैं। इस भाग में जल का अवशोषण होता है। फिर है अनस लास्ट सेगमेंट में स्थित होता है, इसे पिग्जीडीएम भी कहते हैं। अनस के द्वारा मल को छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे कास्टिंग ये कहते हैं, वोम कास्टिंग कहते हैं। फूड एंड फीडिंग डाइजेशन। अर्थवर्म जो है सेप्रोजोइक जो होता है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खाता है, डेट्राइटस, सोइल डेड इंटेस्टाइन, डेड लीव्स, ओमनिवोरस। बक्कल कैविटी जो है प्रोट्रूस्टिबल भोजन के अंतर्गत। फेरिंग्स पंपिंग रीजन
पप्पिक ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। क्रोमोफेरिन सेल्स जो है प्रजनन होती है, स्लाइवा ग्लैंड प्रजनन होती है, स्लाइवा जो है एंडोपेप्टाइड एंजाइम का सिक्रेशन करती है। गीजर जो है ग्राइंडिंग ऑफ फूड का काम करता है। डाइजेशन की क्रिया जो है फेरिंग से स्टार्ट होती है। देखिए जो प्रोटीन पेप्टाइड है ना, उसके अंदर एंडोपेप्टाइड इसको तोड़ देता है, फिर ओलिगोपेप्टाइड उसको अमीनो एसिड के अंदर कर देता है। काइटिन जो पॉलीसेकेराइड की बनती है, काइटिनेज एंजाइम इसके ऊपर काम करता है, और एन एसिटिल्टाइल ग्लूकोसामाइन इसके ऊपर वर्क करता है। फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रोमोफेरिन सेल्स ऑफ फेरिंग्स इंटेस्टाइनल सिक्का। काइटिनेज डाइजेशन करता है काइटिन का। एक्सोपेप्टाइड जो है ओलिगोपेप्टाइड को जो है अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। सुक्रोज को जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कम कर देता है, चेंज कर देता है। अमाइलेज जो है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च करता है। अमाइलोप्सिन जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज जो है डाइजेशन ऑफ लिपिड करता है। सेलुलेज जो है डाइजेशन ऑफ सेलुलोज करता है। फिर है कविटिनियस स्किन, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। मॉइस्ट स्किन होती है। जनरल बॉडी सरफेस सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। O2 की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करता है। O2 की एब्सेंस में लगभग 30 आवर तक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। O2 की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करता है। O2 की एब्सेंस में लगभग 30 आवर तक जीवित रह सकता है। 30 आवर तक एरोबिक रेस्पिरेशन कर लेता है। यदि अर्थवर्म की स्किन ड्राई हो जाए तो अर्थवर्म की डेथ हो जाती है। O2 एंड CO2 को एक्सचेंज डिजोल्व फॉर्म में होता है। क्यूटिनियस स्किन, मॉइस्ट स्किन। फिर है सेप्टम ऑफ अर्थवर्म। प्रत्येक 2 सेगमेंट के मध्य एक इंटरनल सेगमेंट सेप्टम पाया जाता है। प्रथम 4 खंडों में सेप्टम जो है एब्सेंट होते हैं। 9-10 सेगमेंट के मध्य भी सेप्टम जो है एब्सेंट होता है। फर्स्ट सेगमेंट 4th एंड 5th सेगमेंट के मध्य यह थिन एंड स्ट्रेट होता है। नेक्स्ट 5 सेगमेंट 5, 6, 7, 8, 9, 10 के मध्य उपस्थित सेप्टा फनल शेप्ड हो जाता है। फनल शेप्ड थिक एंड फ्लैशी होते हैं। इससे सभी सेप्टा थिन एंड स्ट्रेट होता है। फर्स्ट 9 सेप्टा जो होते हैं ना, नॉन पोरस होते हैं। बाकी सारे कैसे हो जाते हैं, पोरस हो जाते हैं। फिर आ जाता है एक्सक्रीशन सिस्टम। एक्सक्रीशन जो होता है ना, नेफ्रिडिया के द्वारा आता है और ये उसको रेगुलेशन करते हैं। फिर देखो इसमें ये जो नेफ्रिडिया है वो 3 प्रकार से है। इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, फेरेंजियल नेफ्रिडिया और सेप्टल नेफ्रिडिया। इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया ये बॉडी की इंटरनल सरफेस पर प्रेजेंट होती है। प्रथम 6 सेगमेंट को छोड़कर इंटरनल सरफेस पर प्रेजेंट होती है। प्रथम 6 सेगमेंट को छोड़कर शेष सभी सेगमेंट में 200 से 250 की संख्या में ये पाए जाते हैं। क्लाइटेलम 14, 15, 16 में इनकी संख्या 2000 से 2500 हो जाती है। इसे फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया कहते हैं। ये एक्सोनेफ्रिक होते हैं। ये अर्थ बॉडी वॉल पर बाहर की ओर खुलते नेफ्रोस्टोम एब्सेंट होता है। इनको प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। फिर ये फेरेंजियल नेफ्रिडिया, ये 4th, 5th, 6th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक खंड में 4th, 5th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। इनमें 400 से 100 नेफ्रिडिया के 2 सेगमेंट पाए जाते हैं। दो सेगमेंट के ग्रुप पाए जाते हैं। टोटल 600 नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ये एंटेरोनेफ्रिक होते हैं। ये एलिमेंट्री केनाल में खुलते हैं। फिर ये सेप्टल नेफ्रिडिया एंटेरोनेफ्रिक होते हैं। ये इंटेस्टाइन में खुलते हैं। ये 15वें सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक स्थित होते हैं। नेफ्रोस्टम जो प्रेजेंट होता है। 15वां सेगमेंट इंटर सेगमेंटल सेप्टम। सेप्टल नेफ्रिडिया 80 से 90। सेप्टल नेफ्रिडिया नेफ्रोस्टोम ट्विस्टेड लूप 9 से 13 ट्यूब्यूल टर्मिनल डक्ट। फेरेटिमा का नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है यूरिया होता है यूरिट्री। ये अधिक नमी युक्त सॉइल मॉइस्ट सॉइल की प्रोडक्शन करते हैं अमोनिट्रालिक अमोनिया। फिर है नर्वस सिस्टम। नर्व रिंग 13 से 4th रिंग वेंट्रल नर्व कट वेंट्रल सरफेस सॉलिड और डबल वेंट्रल नर्व कोड पर न्यूरोकोड का आवरण पाया जाता है, जिससे कंडक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। प्रत्येक सेगमेंट में वेंट्रल नर्व कोड का एक सेगमेंटल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। फिर नर्व रिंग सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया, सेरेब्रल गैंग्लिया,
सब फेरेंजियल गेंगलिया सरकम फेरेंजियल गेंगली कनेक्टिव बनाती है। सभी गेंगलियन एम्ब्रियोनिक स्टेज में दो गेंगलियन के फ्यूजन से बनते हैं। फिर आ जाता है नर्वस सिस्टम ऑफ गेंगलिया। सेरेब्रल गेंगलिया ब्रेन में पाई जाती है। सुप्रा फेरेंजियल गेंगलिया 10 पेयर होती है। सरकम फेरेंजियल गेंगलिया जो है 2 पेयर होती है। सब फेरेंजियल गेंगलिया जो है 3 पेयर होती है। और वेंट्रल नर्व कोड, वेंट्रल नर्व का सॉलिड डबल वेंट्रल सॉलिड पर सरफेस सेगमेंटेड गेंगलिया। प्रत्येक सेगमेंट गेंगलियन से 3 जुड़े नर्वस सिस्टम निकलती है। नर्वस सिस्टम फिर आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप का होता है। ब्लड वेसल्स जो होती है ट्रू होती है, पर्जन होती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है हीमोग्लोबिन होता है, प्लाज्मा में घुल जाता है। और इंटरसेल्युलर हीमोग्लोबिन यूरोथ्रो आरबीसी जो है एब्सेंट होती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। 4 प्रकार की ब्लड वेसल्स पाई जाती है। डोर्सल ब्लड वेसल्स, वेंट्रल ब्लड वेसल्स, डोर्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल, सब न्यूरल ब्लड वेसल, सुपरा न्यूरल सब न्यूरल ब्लड वेसल, सुपरा ऊसोफेजियल ब्लड वेसल। फिर आ जाइए डोर्सल ब्लड वेसल। एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर डोर्सल ब्लड वेसल पाई जाती है। इसकी वॉल थिक मस्कुलर और फ्लैशी वॉल प्रेजेंट होता है। ये हार्ट के समान कार्य करती है। इसमें ब्लड का फ्लो पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है। डोर्सल ब्लड वेसल 3rd सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक होती है। लास्ट सेगमेंट से 14 सेगमेंट तक ब्लड का कलेक्शन होता है, इसलिए इसे कलेक्टिंग वेसल्स कहते हैं। 13 सेगमेंट से फर्स्ट सेगमेंट तक यह ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। डिस्ट्रीब्यूटर वेसल्स। वेंट्रल ब्लड वेसल्स जो है ये एलिमेंट्री कैनाल के नीचे वेंट्रल सरफेस पे स्थित होता है। सेकेंड सेगमेंट जो है लास्ट सेगमेंट तक वॉल कम फ्लैशी थिन नॉन मस्कुलर वॉल एब्सेंट होता है। यह डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल के रूप में कार्य करती है। ब्लड फ्लो एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ होता है। वेंट्रल ब्लड वेसल्स प्रत्येक सेगमेंट की बॉडी वॉल एवं रिलेटेड ऑर्गन को सेप्टा, नेफ्रिडिया, गोनाड्स को ब्लड सप्लाई करती है। हार्ट जो है 4 पेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। लेटरल पेयर 2 पेयर होता है। 7-9 सेगमेंट में 4 पेयर डोर्सल ब्लड वेसल्स, 4 पेयर लेटरल हार्ट वेंट्रल ब्लड वेसल्स। लेटरल ऊसोफेजियल हार्ट 13वां सेगमेंट में 3 पेयर वॉल प्रेजेंट होते हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डोर्सल ब्लड 13 फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल ब्लड फ्लो जो पोस्टीरियर से इंटीरियर होता है। ब्लड फ्लो जो है पोस्टीरियर से इंटीरियर होता है। एंटीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट। वेंट्रल ब्लड वेसल बॉडी वॉल नेफ्रिडिया, गोनाड्स, इंटेस्टाइन इंटीरियर टू पोस्टीरियर ब्लड। वेंट्रल ब्लड वेसल जो है बॉडी वॉल नेफ्रिडिया, गोनाड, इंटेस्टाइन। फिर है सब न्यूरल ब्लड वेसल। लास्ट सेगमेंट से 14 सेगमेंट तक प्रेजेंट ऑन वेंट्रल नर्वस प्रेजेंट होती है वेंट्रल सरफेस में। 14 सेगमेंट पर सब न्यूरल ब्लड वेसल्स 14 सेगमेंट पर सब न्यूरल ब्लड वेसल 2 भागों में विभाजित होती है। सब न्यूरल ब्लड वेसल जो है लेटरल ऊसोफेजियल वेसल्स, लेटरल ऊसोफेजियल ब्लड वेसल्स। सीएनएफ जो है फिर ये क्या है सब न्यूरल ब्लड वेसल जो है 2 लेटरल ऊसोफेजियल वेसल्स में डिफरेंस होती है। ये सब न्यूरल वेसल्स और लेटरल ऊसोफेजियल वेसल्स मसल्स वॉल्स एब्सेंट है। ये दोनों और लेटरल ऊसोफेजियल वेसल ब्रांच 14 सेगमेंट से सेकंड सेगमेंट तक स्थित होती है। इसमें ब्लड फ्लो एंटीरियर से पोस्टीरियर तक होता है और ये काम करती है कलेक्टिंग वेसल्स की तरह। लेटरल ऊसोफेजियल वेसल्स एलिमेंट्री कैनाल की वॉल तथा बॉडी वॉल से ब्लड कलेक्ट करती है। सेंट्रल फिर है सब न्यूरल ब्लड वेसल जो है सब न्यूरल ब्लड वेसल से प्रत्येक सेगमेंट से एक जोड़ी कमिश्नर वेसल्स निकलती है जो कि डोर्सल ब्लड वेसल को ब्लड सप्लाई करती है। प्रत्येक कमिश्नर वेसल से एक सेप्टो इंटेस्टिशियल वेसल्स निकलती है जो कि एलिमेंट्री कैनाल को ब्लड सप्लाई करती है। फिर सुप्रा ऊसोफेजियल वेसल्स 9 सेगमेंट से 13 सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है। एलिमेंट्री कैनाल की डोर्सल सरफेस पर स्टोमक के ऊपर
प्रेजेंट होती है। एक्ट एज अ कलेक्टिंग वेसल्स की तरह काम करती है। स्टोमक एवं गिजर से ब्लड कलेक्ट करती है। कहाँ से करती है? स्टोमक एवं गिजर से ब्लड को कलेक्ट करती है। 10th व 11th सेगमेंट में 2 पेयर इंटीरियर लूप पाए जाते हैं। लेटरल ईसोफेगल ब्लड वेसल्स, ब्लड रिंग वेसल्स। फिर है सब न्यूरल ईसोफेगल ब्लड वेसल्स, ब्लड जाएगा लेटरल ईसोफेगल हार्ट में, ब्लड फिर जाएगा वेंट्रल नर्व में। फिर है ब्लड ग्लैंड, थर्ड पेयर 4th 5th 6th सेगमेंट के अंदर ये प्रेजेंट होती है। 4 ब्लड में हीमोग्लोबिन WBC RBC जो है एब्सेंट होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन WBC प्रेजेंट होता है, RBC जो है प्रेजेंट होता है। डोर्सल ब्लड वेसल्स में ब्लड वेसल्स का सिक्रेशन होता है। लिम्फ ग्लैंड 26 से लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है। प्रत्येक सेगमेंट में एक पेयर लिम्फ ग्लैंड प्रेजेंट होती है। लिम्फ ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये फेगोसाइटिक सेल का सिक्रेशन करती है। इन सेल्स को बॉडी केविटी या बॉडी सिलोम में डाल देते हैं। थर्ड कमीचर वेसल्स, सेप्टल इंटरस्टिशियल वेसल्स, इंटीरियर लूप, 2 पेयर्स। रिप्रोडक्शन जो है अर्थवेम में बाइसेक्सुअल हर्मेफ्रोडाइट प्रोटोएंड्रस से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो टेस्टिस 2 पेयर 10 से 11 सेगमेंट। ओरिजिन जो है मेसोडर्म टेस्टिस जो है प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइनल सेक में टेस्टिस सेक जो है 10th फर्स्ट टेस्टिस सेक जो है स्मॉल होती है। 11 से सेकेंड टेस्टिस सेक जो है लार्ज होती है। टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। सेमिनल वेसिकल में जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेमिनल वेसिकल्स जो होती है ना 2 पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। प्रत्येक टेस्टिस सेक सेमिनल वेसिकल में खुलते हैं। ये 11th 12th में एक पेयर प्रेजेंट होते हैं। अर्थवॉर्म के सेमिनल वेसिकल्स का एक प्रोटोजोआ एंडोपैरासाइट के रूप में रहता है। मोनोसिस्टिस ये अर्थवॉर्म को स्टेराइल बना देता है। वासा डिफरेंस 2 पेयर, प्रत्येक एक जोड़ी टेस्टिस सेक से महीन पतली नली निकलती है। इन्हें वासा डिफरेंशिया कहते हैं। 17वें 20वें सेगमेंट तक प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड डक्ट एवं वासा डिफरेंशिया मिलकर 18वें सेगमेंट से मेल जेनिटल पोल के द्वारा बाहर खुलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड एक पेयर होती है, मेल जेनिटल पोल एक पेयर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवेरी जो है 1 पेयर 13 सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। ओविडक्ट में खुलती है। ये है जर्मिनेटिंग सेल्स, डेवलपिंग oogonia, मैच्योर ओवम, ओवेरी दोनों ओर की ओविडक्ट 14 सेगमेंट में फीमेल जेनिटल पोर के द्वारा बाहर खुलती है। 1 पेयर फीमेल गोनोफोर 14 सेगमेंट। 4 पेयर जो है स्पर्मोथिका 7th 8th 9th सेगमेंट। डक्ट नेक डाइवर्टिकुलम स्पर्म स्टोर्ड एम्पुला न्यूट्रिटिव फ्लूइड न्यूट्रिशन। एक्सेसरी ग्लैंड 2 पेयर 19 17 उनके सिक्रेशन जेनिटल पेपिला के साथ कोपुलेशन के सहायता से करते हैं। स्पर्मोथिकल पोर 5 6 7 8 9 स्पर्मोथिका 6 7 8 9। फिर है टेस्टिस सेक के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। टेस्टिस सेक में टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स, वासा डिफरेंस, ओवरी जो है 13 के अंदर, ओविडक्ट, फीमेल जेनिटल पोर। टेस्टिस सेक 10th, सेमिनल वेसिकल 11th, टेस्टिस 11th, सेमिनिकल वेसिकल 12th, वासा डिफरेंस। फिर है ओवेरी 13th सेगमेंट, ओविडक्ट, फीमेल जेनिटल पोर 14th में। प्रोस्टेट ग्लैंड 17 से 20, फीमेल जेनिटल पोर 18th। कोपुलेशन इन अर्थवॉर्म रेनी सीजन में नाइट कोपुलेशन एक घंटे में हो जाता है। 2 फेरेटिमा अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के समीप आते हैं। एक अर्थवॉर्म का 18वां सेगमेंट दूसरे अर्थवॉर्म के 5वें व 6ठे सेगमेंट के समीप आता है। मेल जेनिटल पोर के एक अर्थवॉर्म का 18वां सेगमेंट दूसरे अर्थवॉर्म के 5वें व 6ठे सेगमेंट के मध्य समीप आता है। मेल जेनिटल पोर के चारों ओर एक छोटी डक्ट
कोपुलेटरी डक्ट निकलती है, इसे कोपुलेटरी पेग भी कहते हैं। ये कोपुलेटरी डक्ट दूसरे अर्थवोम के स्पर्मोथिका में घुस जाती है तथा स्पर्म ट्रांसफॉर्म कोपुलेटरी डक्ट निकलती है, ये जो दूसरे अर्थवोम के स्पर्मोथिका में घुस जाती है तथा स्पर्म ट्रांसफर करती है। इस प्रकार एक अर्थवोम दूसरे अर्थवोम में स्पर्म ट्रांसफर कर देता है। स्पर्मोथिका में स्पर्म बनने में 1 घंटे का समय लगता है। क्लाइटेलम में पाए जाने वाले ग्लैंडुलर सेल्स क्लाइटेलम में एक चिपचिपे पदार्थ का सिक्रेशन करती है। ये हवा में सूखकर कोकून का निर्माण करते हैं। फीमेल जेनिटल पोर से एग निकलकर कोकून में भर जाते हैं। अब अर्थवोम पीछे की ओर रेंगता है, जिसके कारण कोकून आगे की ओर गति करता है। जब कोकून स्पर्मोथिका से होकर गुजरता है तो इसमें स्पर्म भर जाते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। कोकून के अंदर एपिडर्मिस एक्सटर्नल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। एपिडर्मिस की एल्ब्यूमिनस ग्लैंड पोषक पदार्थों को कोकून में भर देती है। अब फेरेटिमा कोकून को अपनी बॉडी से पृथक कर देता है। कोकून एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट प्रारंभ में सभी ओवम का डेवलपमेंट होता है। प्रारंभ में सभी ओवम का डेवलपमेंट और बाद में केवल एक ओवम का डेवलपमेंट होता है। शेष सभी नष्ट हो जाते हैं, अर्थात एक कोकून से एक फेरेटिमा बाहर निकलता है। प्रारंभ में जुवेनाइल अर्थवोम में क्राइटेलम जो है अपसेट होता है कुछ दिनों बाद। जब एक प्रारंभ में जुवेनाइल अर्थवोम में क्लाइटेलम अपसेट होता है, कुछ दिनों बाद जब चाइल्ड अर्थवोम बनता है तो क्लाइटेलम का निर्माण होता है। इस चाइल्ड अर्थवोम के क्लाइटेलम में सीटी प्रेजेंट होती है। अब अर्थवोम फर्स्ट लास्ट क्लाइटेलम के सेगमेंट में सीटी एब्सेंट होती है। क्लीवेज जो है अनइक्वल होलोब्लास्टिक स्पाइरल डिटर्मिनेट टाइप का होते हैं। गैस्ट्रुलेशन जो होता है ना, इन्वेजिनेशन से होता है। फेरेटिमा का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया सेरेब्रल गैंग्लिया ब्रेन के द्वारा स्रावित न्यूरो हार्मोन के द्वारा रेगुलेट होता है। यह हार्मोन टेस्टिस के निर्माण, क्लाइटेलम अदर सेक्सुअल ग्लैंड के मैच्योरेशन एवं डेवलपमेंट के लिए न्यूरो हार्मोन आवश्यक होता है। अभी इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें। अर्थराइटिस, अस्थमा, पीलिया, पायरिया, अल्सर, सेक्सुअल स्टेरिलिटी, डायरिया आदि में यूजफुल अर्थवोम पान की रूट को हानि पहुंचाता है। फेरेटिमा लाइफ स्पान 3 से 4 ईयर तक होता है। अर्थवोम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, सॉइल को पोरस बनाता है। ये नीचे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, सॉइल को पोरस बनाता है। ये नीचे की सॉइल को ऊपर ले आते हैं, जिससे हवा का आवागमन अच्छे से होता है। इस फिश कल्चर में इनको फूड बेट के रूप में काम में लेते हैं। इसनिया फेरिडिटा, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कल्चर, बायो फर्टिलाइजर। फेरेटिमा इलोंगेटा पान के जोड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। पेरिनेक्स इलायची के पौधों को नुकसान पहुंचाता है। मेलब्रेंकिया पोड्यूडिकोला यह धान सीरियल्स को नुकसान पहुंचाता है। अर्थवोम फार्मर्स का जो है वो फ्रेंड होता है।